नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो सबसाहुणं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्टि भगवंतों को विनम्र नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता रूप भगवती जिनवाणी माता सरस्वती देवी को भक्तिपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। भारत में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को भी नमस्ते। गणनी आर्यिका माता जियों को और शेष आर्यिका माता जियों को वंदामी। ऐलक क्षुल्लक महाराजों को और क्षुल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पूर्व सत्र में अपन ने देखा कि अज्ञानियों की सेवा से अज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानियों की सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर उन ज्ञानियों को लक्षित किया गया है जो साधक हैं, ध्यान की साधना करने वाले और तपस्या करने वाले। और फिर एक सूक्ति प्रस्तुत की कि जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। तो जिसके पास वो अंतर विभूति नहीं है वो उस अंतर विभूति का पता नहीं बता सकता। और ये अंतर विभूति वाले कुछ अलग प्रकार के लोग होते हैं। जो एक दोहा आता है हिंदी भाषा में, कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा। पंडित जी महाराज जी का माइक ऑन कीजिए। महाराज जी की आवाज नहीं आ पा रही है, वहां पे जो कोई है वो ऑन करे प्लीज। 3 बार ऑन किया। तो हम दोहरा देते हैं कि पूर्व सत्र में अपन ने देखा कि अज्ञानियों की उपासना अज्ञान प्रदान करती है और ज्ञानियों की शरण है। और यहाँ पर उन ज्ञानियों को ग्रहण करना है जो अंतर वैभव के साधक हैं। उनकी शरण ज्ञान को प्रदान करती है, उस ब्रह्म ज्ञान को, उस आत्मबोध को, उस स्वसंवेदन को, उस निजानुभव को, उस आत्मानुभूति को जो उनके पास है। वेद और वेदांत, ये दो शब्द आपने सुने होंगे। वेद के विषय में न्याय शास्त्रियों का कहना है कि वेद की जो पद्धति है वो क्रियाकांड प्रधान है और वो ब्राह्मण परंपरा से चली आ रही है। और वेदांत की जो पद्धति है वो अध्यात्म प्रधान है, वो क्षत्रियों से चली आ रही है। ऐसा न्याय शास्त्रियों के यहाँ पर एक मत
चला आ रहा है। वो यही मानते हैं सभी कि वेद की पद्धति क्रियाकांड प्रधान है और वेदांत की पद्धति अध्यात्म प्रधान है। अध्यात्म प्रधान है, क्षत्रियों से आई हुई है, ये बात और उसमें लिखी हुई है उनकी मान्यता में, और वो ब्राह्मणों की पद्धति है क्रियाकांड प्रधान। जैन पद्धति में क्या है? जैन पद्धति में आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने लघु तत्व स्फोट ग्रंथ में एक बात लिखी है कि ज्ञान और क्रिया इन दोनों की मैत्री ही सम्यक मार्ग है। केवल क्रिया से मोक्ष नहीं होता और मात्र ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होता। दोनों की मैत्री, और ऐसी मैत्री कि वो ज्ञान सविकल्प अवस्था में है तो साथ में क्रिया चल रही है, फिर धीरे 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 क्रियाएं जो प्रवृत्ति रूप होती हैं, मुनियों की क्रिया समिति रूप होती है, तो वो समितियों से फिर अंतर्मुख होते हुए गुप्तियों में आ जाते हैं। क्रियाएं शांत हो जाती है, फिर ज्ञान निर्विकल्प हो जाता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, और मन वचन काया की प्रवृत्ति सम हो जाती है, जिसको समाधि कहते हैं, समाधि। और उस परम समाधि से फिर लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उपनिषद में एक पंक्ति लिखी है कि ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमी वैष वृणुते तेन लभ्यः। वही बात लिखी है जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ इष्टोपदेश में लिख रहे हैं। यह आत्मा प्रवचन से पकड़ में नहीं आती, यह आत्मा बुद्धि से पकड़ में नहीं आती, यह आत्मा अनेक शास्त्रों से पकड़ में नहीं आती। जिसने इस आत्मा का वर्णन किया है, ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, साधक, तपस्वी गुरु से ये आत्मा पकड़ में आती है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। और आत्मा जब पकड़ में आ जाती है तब वो अपने आप को निरावरण करने के लिए छटपटा उठती है और ये शरीर और आदि आवरणों से अपने को पृथक करके फिर कौन सी अवस्था होती है इसका वर्णन यहाँ नहीं किया उन्होंने, लेकिन अपन शास्त्रों में पढ़ते हैं, अपने जैन शास्त्रों में, कि जब आत्मा निरावरण होने को छटपटा उठती है तो आत्मा पर जो आवरण है वो कौन सा आवरण है? कर्मों का और नो कर्मों का। तो उन आवरणों को पृथक करके वह आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त करते हुए परमात्मा सिद्धात्मा बन जाती है। इन पंक्तियों को सुनना भी जिसको प्रिय लगता है, उसके विषय में पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में आचार्य पद्मनंदी महाराज लिखते हैं, तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितं स भवेद् भव्यो भावि निर्वाण भाजनम। उसके विषय में जिसने
प्रीति से भरे हुए चित्त के साथ ये चर्चा भी सुनी हो, प्रेम से ये चर्चा भी सुनी हो, वह निश्चित ही भव्य जीव होता है जो भावी निर्वाण का पात्र बनता है। तो ये एक अलग रास्ता है, एक अलग मार्ग है। आचार्य अमृतचंद सूरी ने समय सार कलश में लिखा है कि ये जीव अनादि से पागल है। एक अपेक्षा से कह रहे हैं, कभी होश में नहीं आया। वो कहते हैं कि मेरे कहने से सही या तुझे रुचे तो सही, तू 6 महीने के लिए पागल बन जा। अभी तक तू जिसके प्रति पागल है उसको छोड़ दे, और जिसका तुझे भान नहीं है, जिसके विषय में तुझे होश नहीं है, उसके विषय में पागल हो जा। यदि तू 6 महीने के लिए उसके विषय में पागल हो गया तो तेरा अनादि पागलपन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। विरम किमपरेणा कार्यकोलाहलेन स्वयमपि निवृत्तः सन् पश्य षण्मासमेकम्। 6 महीने तक बस उसको एक को बस आप लक्ष्य बना करके तो उसी के पीछे पड़ जा, उसी को देख, उसी की खोज कर। हृदय सरसि पुंसः पुद्गलात् भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर् भाति किंचोपलब्धि। फिर मुझसे कहना कि उद्गल से भिन्न प्रकाश वाला वो जो चैतन्य है, जो अपना अंतस्तत्व है, वो तुझे भासित हुआ अथवा नहीं। अवश्य होगा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया का आगे आचार्य वर्णन करते हैं। तो पहले तो आचार्य कह रहे हैं कि इस ध्येय का ध्यान लगाना गुरु के सानिध्य में सीख लो, और उस समय तुम्हारी स्थिति क्या होगी उसका वर्णन है। परीषाद्य विज्ञानादास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। अब ये योगियों की बात है, सामान्य साधुओं की बात नहीं है। योगी वो साधु होते हैं जो ध्यान प्रेमी होते हैं। देखो, साधुओं के लिए बहुत सारे कार्य हैं। साधो कार्यम तपश्रुते, अनेक प्रकार की तपस्याएं हैं, अनेक प्रकार का स्वाध्याय है। बहुत सारे क्षेत्रों में साधु प्रतिभा संपन्न होकर आगम के अनुसार जिन मार्ग को प्रकाशित कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आगम को छोड़कर अगर किसी अन्य मार्ग पर जाते हैं तो वो मार्ग भटकन का कारण होता है। इसलिए आगम की सीमा का ध्यान रखते हुए उनको बढ़ना होता है। अब यहाँ ध्यान प्रेमी साधु को योगी कहते हैं। ऐसे योगी सुलभ नहीं होते। आचार्य शांति सागर महाराज श्री का नाम आपने सुना हो। वो ऐसे ऐसे स्थानों पर ध्यान लगा लेते थे जहाँ किसी का ध्यान प्रयत्न करने पर भी न लगे। जैसे दिल्ली में एक घटना हो गई थी। पंडित जगन मोहन लाल जी वहाँ पहुँचे हुए थे और आचार्य श्री का चतुर्मास चल रहा था। अब आचार्य महाराज
जब प्रातःकाल निराहार के लिए जाते थे तो 10 लोग उनको घेर कर चलते थे और फिर वो जाते थे और आ जाते थे। आचार्य श्री को पता नहीं था कि ये इतने सारे लोग क्यों चल रहे हैं साथ में। उनको लगता था कि ठीक है, भक्त लोग हैं, चल रहे होंगे। तो पंडित जगन मोहन लाल जी ने कारण पूछा कि आप इतनी भीड़ लगा कर क्यों जाते हो आचार्य श्री के साथ। बोले कि देखो, ये अंग्रेज़ों का शासन है और जो कानून चल रहा है वो मुगलों का चल रहा है कि नग्न अवस्था में कोई भी मार्ग से भ्रमण नहीं कर सकता, तो हम लोग महाराज को छुपा कर ले जाते हैं। तो पंडित जी ने ऐसी बातों बातों में आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, ये सन 28 के बाद की बात है कि आचार्य श्री, ये तो बड़ी विकट स्थिति है कि आपको ऐसे आवरण में रख कर के ले जाना पड़ता है, काल बड़ा प्रतिकूल है। आचार्य श्री बोले कि मुझे आवरण में लेकर जाना पड़ता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और उन्होंने फिर जब पुनः गए निर्हार हेतु, तब उन्होंने कह दिया कि अब कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, केवल एक व्यक्ति कमंडल पकड़कर चल सकता है और कोई मेरे साथ नहीं चलेगा। और जब चौराहे पर पहुंचे तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका। अब तो उसको देखने मिल गया कि ये तो कोई नग्न साधु है। बोले रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो आचार्य ने कहा कि उधर जा रहे हैं निर्हार के लिए। तो बोले नहीं जा सकते। तो चौराहे पर उन्होंने बोला कि इधर नहीं, वहाँ भी नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते बोले, और वापस नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, बिना कपड़ों के कहीं नहीं जा सकते बोले, कानून है। तो आचार्य श्री वहीं चौराहे के ऊपर ध्यान में बैठ गए और ध्यान में ऐसे बैठ गए कि बिल्कुल पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, भीड़ लग गई। फिर उन्होंने ट्रैफिक के जो उच्च अधिकारी थे उनको कॉल लगाया, उन्होंने वहाँ कहीं से जा कर के उन्होंने उस टाइम जो भी व्यवस्था रही होगी उन्होंने कॉल लगाया और कॉल लगा कर कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति बनी है। तो फिर कमिश्नर ने कहा कि एक काम करो, उनको जाने दो, साधु को मत रोको, हम बैठक करते हैं और फिर कुछ फैसला करते हैं। और उसके बाद ये निर्णय हुआ कि जैन साधु के विहार पर कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये वो घटना है आचार्य शांति सागर महाराज जी की, ये योगी थे। और उसके बाद फिर आचार्य श्री के चित्र अपने को कुतुब मीनार वाले भी मिलते हैं और लाल किला वाले भी मिलते हैं, जंतर मंतर वाले भी मिलते हैं। विभिन्न स्थानों पर उन्होंने अपने चित्र खिंचवाए जानबूझकर फोटोग्राफर्स को बुला करके। तो किसी ने कहा कि महाराज जी, आपको चित्र खिंचवाने का बड़ा शौक़ है? तो आचार्य श्री बोले कि मेरा शरीर तो आधे जले हुए मुर्दे जैसा है, इसमें क्या शोभा है, मैं तो एक तपस्वी हूँ। लेकिन ये एक निशानी रहेगी भविष्य में तुम्हारे पास, तुम्हारी पीढ़ियों के पास, कि जैन साधु का इन सार्वजनिक स्थानों पर भी विहार हुआ था। जैनम जय शासन। बोले चुलक रत्न 105 ध्यान सागर जी महाराज की जय।